प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो होने वाली है हमारे चैप्टर जो हमारा 9 क्लास का सर्कल उसके ऊपर होने वाली है। ठीक है बेटा, सर्कल के ऊपर ये क्लास है बेटा आज की। ठीक है, इस क्लास में क्या करेंगे बेटा, हम सर्कल से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है और वो अलग अलग सोर्सेज से यूज़ करेंगे। जैसे एनसीईआरटी की बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, सपोर्ट मटेरियल है या फिर अदर बुक है, उन सब में से भी जो बार बार फ्रिक्वेंटली देखे हैं क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं आज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, एग्जाम के लिए आपके पास में टाइम कम है, बस आप इन 10 क्वेश्चनों को आप क्या करो, ढंग से प्रैक्टिस करके चले जाओ। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, वो एक थ्योरम है। ये एनसीईआरटी की थ्योरम है। कहती है बेटा थ्योरम कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कह रहा है कि अगर सर्कल की जो इक्वल कॉर्ड है, अगर इक्वल कॉर्ड है किसी सर्कल की, तो वो सेंटर पे भी क्या बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है। तो इस बात को हमें प्रूव करना है, इस थ्योरम को। तो चलिए बेटा हम ज्योमेट्री के स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास में एक सर्कल है। ठीक है, और इसके अंदर दो कॉर्ड मान लेते हैं इक्वल है। एक ए बी कॉर्ड है और एक मान लेते हैं हमारी पी, यहाँ से ले लेते हैं बेटा, चलो एक पी क्यू कॉर्ड है और ये इसका सेंटर है। तो ये ए बी जो कॉर्ड है वो सेंटर पे एंगल बना रही है, ये वाला, और जो पी क्यू कॉर्ड है वो सेंटर पे ये वाला एंगल फॉर्म कर रही है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल पी ओ क्यू के। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बेटा ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल में हो या ट्रायंगल में हो या सर्कल में हो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे आपको स्टेप्स के भी नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसके अंदर वो होता है गिवन। ठीक है बेटा, तो चलिए गिवन क्या है। गिवन में हम देखो थोड़ी सी बात लिखते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो लिखते हैं अ सर्कल, और सर्कल को मैथ्स में शो करने का तरीका होता है सी बनाओ और यहाँ ओ सेंटर को रिप्रेजेंट और रेडियस है विद टू इक्वल कॉर्ड्स। मान लेते दो इक्वल जो कॉर्ड है हमारी वो है हमारी ए बी एंड पी क्यू। डैट इज ए बी की जो लेंथ है वो पी क्यू के इक्वल है। नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमें प्रूव करना है कि जो पहली कॉर्ड है उसके द्वारा बना जो एंगल है वो दूसरी कॉर्ड के द्वारा बने एंगल के इक्वल होने चाहिए। लेकिन वो एंगल कौन सा, जो सेंटर पे बना रही है दोनों कॉर्ड, यानी एंगल ए ओ बी शुड बी इक्वल होना चाहिए हमारा एंगल पी ओ क्यू के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन जब ही करते हैं अगर ज़रूरत है, अदरवाइज़ हम अपने प्रूव वाले पार्ट पे चले जाते हैं, यानी प्रूफ करते हैं। यहाँ सारा काम शुरू होता है। अब बेटा इस एंगल को प्रूफ करना है तो हम इन दोनों ट्रायंगल के अंदर बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू की बात करते हैं। अब हम इन्हें कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल प्रूफ करके देखेंगे बेटा। और आपको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमें जो जो कंडीशन है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमारे पास में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा ओ ए की, बात करते हैं बेटा ओ ए। ठीक है बेटा, ओ ए इक्वल टू है बेटा हमारा ओ पी के। इसका रीजन क्या है बेटा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। आपको पता है बेटा एक ही सर्कल की कितनी भी त्रिज्याएं हो तो वो बराबर ही होती हैं। पहली बात हमें मिल गई। दूसरी बात देखो सिमिलरली ओ बी इक्वल टू है ओ क्यू के, ये भी वही है बेटा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नाउ दूसरी बात करते हैं बेटा ए बी इक्वल टू है पी क्यू। ये क्यों बेटा, इन्होंने ये दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अगर हम बात देखें कि इस ट्रायंगल की यानी ए ओ बी की ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल है पी ओ क्यू के, इट मीन्स ट्रायंगल जो ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल
POQ के। अब यहाँ मैथ्स में रीजन लिखना होता है, क्यों? तो बाय SS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है बेटा। अब ये जब वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं ट्रायंगल तो सिम्प्लिसिटी का बड़ा रोल आता है। तो हम जिस एंगल को प्रूफ करना है उसे सिम्प्लिसिटी से कहते हैं एंगल AOB, यानी AOB किस पे गिरेगा बेटा? एंगल POQ, और यहाँ लिख देंगे बाय CPCT। ठीक है बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल थ्योरम है, अधिकतर बच्चों को आती भी होगी और उन्हें मज़ा भी आ रहा होगा देखने में दोबारा चीज़ों को। तो ये क्वेश्चन था बेटा पहला आपका, जो इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम ओरिएंटेड भी है। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा सकूँ। चलिए बेटा, आपका जो टॉप 10 के अंदर अगला क्वेश्चन है वो भी एक थ्योरम है, और वो भी NCERT की थ्योरम है। वो क्या कहती है बेटा? थ्योरम, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये थ्योरम कहती है बेटा किसी सर्कल के अंदर अगर कोई कॉर्ड है और उस कॉर्ड के ऊपर सेंटर से एक लाइन यानी खींची जाए इस तरीके से ताकि वो कॉर्ड को क्या करे? बाइसेक्ट करे, तो वो लाइन क्या होती है? उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। हमें ये बात को प्रूफ करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा, सिंपल है, वही तरीके से काम करेंगे जैसे अब तक करते आ रहे हैं हम। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ बेटा इसका, थोड़ा डायग्राम सर्कल थोड़ा सही सा बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो मान लेते बेटा ये एक कॉर्ड है सर्कल की AB, आप सर्कल सही बना लेना, और ये मान लेते हैं इसका सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ से मान लो ये एक लाइन ड्रॉ करी गई है, वो क्या कर रही है? इसको बाइसेक्ट करती है, यानी AM और BM जो इक्वल है इस तरीके से। तो हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन यानी OM जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टेप हमारा क्या होता है ज्योमेट्री में? सबसे पहले गिवन, तो गिवन में हम ज़्यादा नहीं लिखते, लिख देते हैं ए सर्कल COR, ठीक है ना, विद कॉर्ड AB, a line OM is drawn from center O to bisect AB। ठीक है, दैट इज यहाँ AM इक्वल टू है BM के। नाउ हमें तो प्रूफ क्या करना है बेटा? हमें प्रूफ करना है, यानी हमें सिद्ध क्या करना है बेटा? ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बेटा देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि एक वृत्त है हमारा और जहाँ पे एक ये जीवा है और बिंदु O से यानी केंद्र से OM एक वो खींची गई है, एक रेखा खींची गई है जो क्या कर रही है? AB को समद्विभाजित कर रही है। तो हमें क्या प्रूफ करना है बेटा? हमें प्रूफ करना है कि जो OM लाइन है वो परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ कंस्ट्रक्शन यानी रचना करेंगे। अब वो रचना क्या करते हैं बेटा? पहले मैं इसे ट्रायंगल बना देता हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमने क्या करा है बेटा? ज्वाइन करा है हमने AO एंड BO को। अब हम आ जाते हैं बेटा लास्ट स्टेप जो होता है हमारा प्रूफ, जिसके अंदर पूरी की पूरी कथा लिखनी है हमें। तो जाते हैं बेटा हम इन ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल OAM के अंदर बात करते हैं, OAM एंड ट्रायंगल किसके अंदर बात करते थे? OBM के अंदर, OBM के अंदर बात करते हैं। ठीक है बेटा, क्या क्या चीज़ हमारे पास में अवेलेबल है? यहाँ देखो बेटा, OA इक्वल टू OB है, बिल्कुल अभी पीछे वाली थ्योरम में भी इससे पहले वाली में बताया था। क्योंकि देखो सेंटर से सर्कल को मिलाने वाली, सर्कल पे किसी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम रेडियस कहते हैं। तो एक ही सर्कल की दोनों रेडियस बराबर हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है बेटा। ना दूसरी बात क्या करते हैं बेटा? देखो यहाँ पे OM इक्वल टू OM है, भाई ये तो कॉमन ही है ना, आपको दिख रहा है दोनों ट्रायंगल के अंदर ये बात आ रही है साहब। इसके अलावा देखो बेटा AM इक्वल टू BM है, ये क्यों है? एज M इज मिड पॉइंट,
भैया एम मिड पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है ना, तो इसका मतलब एक ट्रायंगल के अंदर सभी साइड जो हैं वो दूसरे ट्रायंगल के सभी साइड के इक्वल होते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, ट्रायंगल जो है हमारा कौन सा, ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, ओ बी एम के। क्लियर है बेटा। अब ये है किस कारण से, ये बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। भाई तीनों साइड बराबर होती हैं तो वो एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल होता है हमारा। नाउ वहीं आ जाते हैं हम सिंप्लिसिटी से जो हमें ज़रूरत की चीज़ है। तो जो एंगल है हमारा ओ एम ए मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए एंगल ओ एम बी के, ओ एम बी के। अब यहाँ क्या है बेटा, बाय सी पी सी टी, ठीक है ना। यानी ओ एम ए इक्वल टू होगा हमारा ओ एम बी के होना चाहिए। देखो बेटा ये वाला एंगल ओ एम ए, यानी ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए ओ एम बी के होना चाहिए। सिंपल है सिंप्लिसिटी से। अब यहीं पे इसी का यूज़ कर लेते हैं। अब देखो बेटा ये पूरी एक लाइन है तो लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों के एंगल। नाउ ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी वो है हमारा 180 डिग्री। अब यहाँ रीजन है लीनियर पेयर बन रहा है बेटा, दिख रहा है ना आपको, एक लाइन बन रही है, ये पूरी लाइन है तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से देखो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखो ओ एम ए बराबर है ओ एम बी, यानी ओ एम ए की जगह हम ओ एम बी लिख सकते हैं या ओ एम बी की जगह हम लिख सकते हैं एंगल ओ एम ए। तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ ओ एम ए प्लस इसको भी बदल देता हूँ इसी से, यानी एंगल ओ एम ए से, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। यानी यहाँ लिख देता हूँ क्या करा मैंने, यूजिंग फर्स्ट। अब ये दोनों भैया हैं तो दो बार एंगल ओ एम ए इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ओ एम ए की वैल्यू आ गई है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी 90 डिग्री, यानी ओ एम ए 90 डिग्री। और आपको पता है ये ओ एम बी भी इक्वल है, इसका मतलब दोनों की दोनों एंगल 90 डिग्री हुए। तो एंगल ओ एम ए इक्वल टू है एंगल ओ एम बी और वो दोनों की दोनों 90 डिग्री के। तो हेंस हम लिख सकते हैं बेटा ओ एम लाइन परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल है बेटा, ज़्यादा बस यहाँ पे ही थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, वैसे ज़्यादा कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका टॉप 10 के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एनसीईआरटी बुक का। कहता है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज़ 4 सेंटीमीटर। कह रहे हैं 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और दोनों की जो सेंटर्स की जो डिस्टेंस है, यानी दोनों के सेंटर के बीच की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो इन दोनों सर्कलों के बीच में जो कॉमन कॉर्ड है उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। बेटा ये क्वेश्चन बड़ा तरीके से करा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, लेंदी भी है और लेकिन इसका शॉर्ट तरीका भी है। मैं शॉर्ट तरीके से आपको कराने की कोशिश करता हूँ इसको। चलिए बेटा तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन देखो बेटा। मान लेते हैं 2 हमारे पास में सर्कल है, ठीक है। थोड़ा सर्कल आप सही बना लेना, मेरे पे ऐसे ही बने हुए, ठीक है। और एक सर्कल है हमारा, ये मान लेते हैं एक दूसरा सर्कल, और इन दोनों की जो कॉमन कॉर्ड है वो ये है मान लेते हैं, ठीक है। ए बी कॉमन कॉर्ड है और पहले वाले सर्कल का जो सेंटर है मान लेते हैं वो C1 है और दूसरे वाले सर्कल का जो सेंटर है C2 है। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी दी है बेटा, देयर सेंटर की डिस्टेंस दी है 4 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है दूसरे वाले मतलब पहले वाले सर्कल की वो दिए इन्होंने 5 सेंटीमीटर दिए, ठीक है। 5 को थोड़ा सही लिख देते हैं बेटा। और जो पहले यानी जो दूसरे सर्कल की रेडियस है वो है इन्होंने 3 सेंटीमीटर दिए, ठीक है। और ए बी कॉमन कॉर्ड है, ठीक है बेटा।
अब हम बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन के अंदर, इसमें लेट ए बी द कॉमन chord of two circles with centers C1 and C2। ठीक बेटा, तो यहाँ देखो बेटा, क्लियर है यहाँ से बेटा, जो C1 और A की वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, और C2 और A की जो वैल्यू है यानी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यानी C1 C2 सेंटर्स की वो 4 सेंटीमीटर है। तो अगर आप देखें बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 यानी 16, और दोनों के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो 25 आता है, जो हमारा 5 का स्क्वायर होता है। यानी इस ट्रायंगल के अंदर हो क्या रहा है, तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ट्रायंगल AC2C1 कि जो 5 का स्क्वायर है यानी वो है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के लिए। दैट इज़ हम कह सकते हैं, देखो 5 का मतलब क्या हो गया बेटा, C1A का स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा, C2A का स्क्वायर और प्लस C1 C2 का स्क्वायर। ये तभी पॉसिबल हो सकता है बेटा जब, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, आपको पता है ये तभी संभव है जब ये ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री का हो, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, और वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो जो हाइपोटेन्यूस होता है उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो 90 होना चाहिए। दैट इज दिस मीन्स एंगल जो है बेटा हमारा AC2C1 यानी AC2C1 मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज ट्रायंगल AC2C1 इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अब आप देखो बेटा, ये कॉमन कॉर्ड है, ये सेंटर है इस पहले वाले सर्कल का, और इससे इस कॉमन कॉर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी है जो 90 डिग्री पे ये कट कर रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई सेंटर से अगर किसी कॉर्ड के ऊपर अगर लाइन ड्रॉ करी जाए और वो उसको परपेंडिकुलरली कट करे, इट मीन्स वो उसको बाइसेक्ट भी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ बेटा C1 C2 इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है ना। अब एज C1 इज ए सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, एंड C1 C2 is a perpendicular line on the common chord AB, which means C1 C2 bisect AB। ठीक है बेटा, इसको बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो AB की जो लेंथ होगी वो लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ C2A के, यानी C2A के। और आपको पता है बेटा C2A की जो वैल्यू है, C2A की वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स AB की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बढ़िया था। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस ट्रायंगल के अंदर हमें इसको राइट एंगल ट्रायंगल शो कर देना है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कॉमन कॉर्ड है, तो इट मीन्स ये मैंने परपेंडिकुलर शो कर दिया। तो आपको पता है कि किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर सेंटर से लाइन ड्रॉ करी जाती है, अगर वो उसे परपेंडिकुलरली कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स वो उसको बाइसेक्ट भी करती है। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर वो कर दिया, और ये कॉमन कॉर्ड है हमें पता है AB,
तो अगर ये कॉमन कॉर्ड है तो C1 C2 उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा, और बाइसेक्ट करेगा मतलब जितना ये पार्ट है उतना ये पार्ट हुआ, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, 2 टाइम हो जाएगी। सिंपल है, आप बहुत लेंथी मेथड ना करके आप इसको भी फॉलो करोगे, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या कहता है, वो भी एक थ्योरम है बेटा। वो कहते हैं बेटा कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कह रहे कि किसी चाप के द्वारा जो केंद्र यानी सेंटर पे एंगल जो बनता है वो उसी चाप के द्वारा सर्कल के किसी भी मतलब अन्य पार्ट के अंदर बने एंगल के दुगना होता है। बेटा ये जो थ्योरम है ना, ये सर्कल की एक तरीके से क्यून है। क्यून का सेंस कि ये थ्योरम बहुत बार पूछी जाती है और इसके ऊपर एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है पूरे चैप्टर की सबसे। तो आप इसको ढंग से करना, समझना, फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलिए बेटा इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं बेटा, मान लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा एक सर्कल, ठीक है बेटा, ये हमारा एक सर्कल है, मान लेते हैं बेटा, ठीक है। सर्कल थोड़ा सही नहीं बना है, आप बना लेना, ठीक है। मैं दोबारा ही बना देता हूँ इसको। ठीक है, मान लेते हैं बेटा ये एक सर्कल है हमारा, और ये है एक आर्क ए बी, एक आर्क है, और ये इसका सेंटर मान लेते हैं, और सेंटर के ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है ए ओ बी। बेटा ये थ्योरम है ना 3 केस में करी जाती है, एक माइनर आर्क में, एक मेजर आर्क में, और एक जब ये मतलब सेमी सर्कल हो, डायमीटर बन रहा हो, उस केस में भी हम कर सकते हैं, ठीक है, सेमी सर्कल वाले केस में भी। लेकिन थ्योरम एक ही है, ठीक है, तो किसी भी एक केस में आप कर सकते हो उसे, उसका प्रूफ आसानी से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल फॉर्म हो रहा है बेटा, वो है हमारा पॉइंट पी पे, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा फटाफट इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो गिवन है, गिवन है, तो गिवन में ज़्यादा नहीं, ए सर्कल सी और जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, ए बी बी ए बी एन आर्क सबटेंड an angle AOB at center and APB in remaining part, ठीक है बेटा। तो प्रूव क्या करना है बेटा हमें, तो प्रूव करना है कि जो एंगल है हमारा AOB वो 2 टाइम्स है एंगल हमारा APB के, मतलब AOB जो सेंटर पे इस AB आर्क के द्वारा बना एंगल है, यानी ये हमें प्रूफ करना है ये 2 टाइम्स है इस एंगल के, ठीक है बेटा। तो चलिए थोड़ा सेंटर को इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है बेटा थोड़ी सी। चलो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं बेटा, यहाँ इसको ज्वाइन कर देते हैं प्रोड्यूस करके, और यहाँ क्यू तक इसको मूव कर देते हैं, ठीक है बेटा। चलो और इन एंगलों के हम नाम दे देते हैं, इस एंगल का नाम 1, इसका 2 रख देते, इसका 3 और इसका 4 रख देते हैं, ये 5 हो जाएगा, और इसको 6 नाम दे देते हैं, ये 7 और ये 8 है, ठीक है। ये नेमिंग से बेटा थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा आपको, ठीक है। ना हमने क्या करा, प्रोड्यूस PO, देखो बेटा ये रहा P और ये हमारा O, यानी PO को प्रोड्यूस करा Q तक, ठीक है। PO प्रोड्यूस PO टू पॉइंट Q, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा प्रूफ की, देखो फटाफट।
इन ट्राइंगल इसमें जाते हैं बेटा ए ओ पी में या पी ओ ए को ए ओ पी के अंदर बात करते हैं। तो आप देखोगे ओ ए इक्वल टू ओ पी, ये क्या चीज़ है बेटा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ना भाई। देखो ओ पी और ओ ए रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। इट मीन्स ये हुआ बेटा एंगल जो 1 है वो होगा एंगल किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल 5 के। कारण क्या होता है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। अगर दो इक्वल साइड है, जैसे मैं आपको पता होगा छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, अगर ये साइड इक्वल है इसके तो इस साइड के अपोजिट एंगल हो गया ये, और इस साइड के अपोजिट हो गया ये एंगल, तो ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये ही मैंने लिखा है उस ट्रायंगल के अंदर। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। एक और बात देखो बेटा कि जो एंगल जो 7 है ना, यानी आप देखोगे ना ये एंगल है वो एक ट्रायंगल ए ओ पी के प्रोड्यूस साइड पे बन रहा है, यानी एक्सटीरियर एंगल है। तो ये इसके जस्ट पीछे वाले एंगल को तो छोड़ दो आप, तो बचे जो अपोजिट एंगल है उनके सम के इक्वल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 7 इक्वल टू होगा एंगल 1 और प्लस एंगल 5 के। तो क्या लिखेंगे? बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो एंगल 1 और एंगल 5 है, तो भाई एंगल 1 की जगह हम 5 प्लेस कर सकते हैं और 5 की जगह 1। तो मैं क्या प्लेस कर रहा हूँ? 5 की जगह 1 को प्लेस कर रहा हूँ ताकि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाए। यानी एंगल 7 को हम लिख सकते हैं बेटा एंगल 1 और 5 को रिप्लेस कर दिया हमने 1 से। क्यों? क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 5 के। तो यहाँ से एंगल जो 7 की वैल्यू हो जाएगी वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 आ जाएगी, ठीक है बेटा। इस इक्वेशन को बना देते हैं हम फास्ट। अब देखो सिमिलरली हमें इस वाले ट्रायंगल में जाना है। आप सिमिलरली करके देखो एंगल 8 को लिख सकते हो, अगर बस सिर्फ सिमिलर वर्ड डाला आपने। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी ओ पी के अंदर जो एंगल 8 है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 होगा। आप सिर्फ सिमिलरली करके भी ऐसा यूज़ कर सकते हो, एनसीईआरटी ऐसा यूज़ करिए। लेकिन मैं आपको पूरी थ्योरम लिखवा देता हूँ, सिमिलरली नहीं करता ताकि मैं कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। नाउ इन ट्रायंगल किस में जाते हैं बेटा? जैसे हम किस में गए थे पहले? ए ओ पी में। अब हम जाते हैं बी ओ पी में। बी ओ पी के अंदर जाते हैं तो देखो ओ बी इक्वल टू ओ पी, ये भी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल होगी बेटा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल होगी, ठीक है बेटा। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। नाउ अगर हम बात करें रेडियाई सेम सर्कल है तो सिमिलरली क्या होगा? तो एंगल जो 2 होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा, यानी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है बेटा। बराबर भुजाओं की जो विपरीत कोण यानी सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। और यहाँ से अगर हम एंगल 8 को देखें वो होगा एंगल 2। देखो ये प्रोड्यूस साइड हो गई और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ये वाला, है ना। तो ये इसके जस्ट पीछे वाले एंगल को छोड़ के इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 6। तो यहाँ लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बेटा। अब हम एंगल 8 देखो एंगल 2 और एंगल 6 दोनों इक्वल है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ बेटा 2, 6 की जगह भी मैं क्या लिख देता हूँ एंगल 2। क्यों? एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के। तो इट मीन्स एंगल जो 8 है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हो गया। ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशनों को आप ऐड करो। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड साइड वाइज ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एंगल 7 और यहाँ आ जाएगा एंगल 8, वहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखो बेटा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकालें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा।
अगर आप गौर से देखो एंगल 7 और 8 मिलके क्या बना रहे हैं, 7 और 8, तो ये पूरा एंगल बना रहे हैं, उस पूरे एंगल को कहेंगे ए ओ बी। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, और 2 टाइम्स देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ए पी बी, यानी एंगल ए पी बी। हैंस प्रूफ्ड, यही तो प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, काफ़ी अच्छी थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप इसको इस मेथड से कर लेना बेटा, 1-2 एंगल कंसिडर करके, बहुत सिंपल है और इजी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका टॉप 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है। ये इससे पहले जो थ्योरम कराई है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा इसे एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इन फिगर। ये जो फिगर है यहाँ पे बेटा, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। देखो भैया, ए बी और सी एक सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट है विद सेंटर ओ, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। सच दैट इस प्रकार है कि एंगल बी ओ सी को देखें तो 30 डिग्री के इक्वल है, यानी बी ओ सी 30 डिग्री है, बिल्कुल सही है बेटा। एंड एंगल ए ओ बी को देखें, ये 60 डिग्री है। इफ़ डी इज़ ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, अगर हम ए बी सी आर्क को छोड़ दें तो इसके अलावा डी एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, फाइंड एंगल ए डी सी। तो हमें एंगल ए डी सी की वैल्यू को फाइंड करना, बहुत सिंपल है बेटा, ज़्यादा इसलिए मैं इसके अंदर गिवन वगैरह आप लिख सकते हो अपना भी, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाना है और नंबर आपको बटोरने एग्जाम में, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन वाला पार्ट लिखता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट थ्योरम दिख रही है कि एंगल ए ओ सी शुड बी इक्वल टू नीचे 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी। अब कारण क्या है भैया, यहाँ लिख देता हूँ आज मैं कारण। ठीक है ना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज द डबल द एंगल subtended by it in remaining part of circle। ठीक है बेटा, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, टीचर समझ जाता है कि किस थ्योरम से बात लिखी जा रही है ना। अगर बात करते हैं AOC की बात करते हैं बेटा, AOC देखो, AOC ये 2 एंगल में स्प्लिट है, AO बी में और बी ओ सी में। तो एंगल ए ओ सी को लिख सकते हैं हम एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी। बिल्कुल करेक्ट लिख सकते हैं बेटा। ए ओ बी की वैल्यू बेटा इन्होंने दी है 60 डिग्री, और बी ओ सी की जो वैल्यू दी है इन्होंने वो दी है 30 डिग्री, और ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी, यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी इक्वल टू 30 और 60 हो गए हमारे 90। तो एंगल ए डी सी आ गया 90, यानी 90 डिवाइडेड बाई 2, यानी ए डी सी की जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है वो 45 डिग्री आ गई। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ थ्योरम लिखी है हमने। इससे पहले जो थ्योरम करी थी कि भाई सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है कोई आर्क, वो रिमेनिंग पार्ट में आर्क जो बने एंगल होता है उसी आर्क के द्वारा उसके डबल के इक्वल होता है। क्लियर है, आप इसको नोट कीजिए जल्दी। चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इन अ फिगर, यानी जो ये फिगर है इसके अंदर एंगल पी क्यू आर की जो वैल्यू है वो 100 डिग्री है। वेयर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, और ये सारे के सारे सर्कल के ऊपर पॉइंट है पी क्यू आर जिसका सेंटर ओ है। तो हमें फाइंड करना है एंगल ओ पी आर, यानी ओ पी आर, यानी इस एंगल को हमें फाइंड कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो चलिए बेटा देखो, इसमें भी लिख सकते हैं हम गिवन करके भी। गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री है। ठीक है ना, हमें टू फाइंड क्या करना है बेटा, टू फाइंड क्या करना है हमें, स्टेप अगर बना के लिखना आप बना सकते हो बेटा, ओ पी आर करना है। अब देखो सॉल्यूशन, मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखता हूँ, कोई ऊपर का ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा
अगर स्कोरिंग मार्क्स का नहीं है तो इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ देखो बेटा, अगर गौर से देखो ये जो आर्क है पी आर है, ठीक है बेटा, ये आर पॉइंट है, जो आर्क है हमारी पी आर, ये सेंटर पे सबटेंड कर रही है इस एंगल को, और इसी आर्क के द्वारा देखे सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल है वो पी क्यू आर है। तो इसका मतलब ये एंगल दुगना होना चाहिए इसके। तो सिंपल सी बात है बेटा, एंगल जो पी क्यू आर है, ठीक है ना, इसका 2 टाइम्स होना चाहिए कौन सा एंगल हमारा पी ओ आर। क्यों? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल इन रिमेनिंग पार्ट, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल अगर सर्कल के अंदर बात करें ओ आर पी ओ आर जो है होगा 2 टाइम्स ऑफ 100, यानी ये हो गया हमारा 200 डिग्री का, यानी इस एंगल की बात करते हैं 200 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर के अंदर जाते हैं बेटा। इसके अंदर देखो बेटा ओ पी और ओ आर दोनों रेडियाई हैं बेटा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हो गया। तो इट मीन्स हुआ कि जो एंगल कौन सा बोला है बेटा इन्होंने ओ पी आर इक्वल टू होना चाहिए, ओ पी आर इक्वल टू होना चाहिए ओ आर पी के, एंगल ओ आर पी के। और मान लेते हैं इन दोनों की वैल्यू एक्स है, से मतलब हमने बेटा कंसिडर कर दिया, ठीक है। इसका मतलब अगर ये एंगल एक्स है और ये भी एंगल एक्स है, ठीक है। अगर हम बात करें सर्कल के अंदर जो पूरा कोण बना होता है पूरा एक चक्कर लगाने में वो 360 डिग्री है। इट मीन्स ये जो एंगल है बेटा इसकी अगर हम बात करें ये एंगल कितना होगा बेटा। अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, देखो बेटा पी ओ आर हम निकाल चुके हैं 200 डिग्री है, लेकिन वो सर्कल के अंदर निकाले। अब मैं ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहा हूँ, यहाँ की दो मैं दोबारा पी ओ आर ही लिखूंगा, आप कंफ्यूज मत हो गए, पी ओ आर तो 200 डिग्री लिख दिया तो फिर मैंने क्या लिखा, या तो आप कुछ और नाम दे सकते हो इसको, ठीक है। चलो मैं एंगल इसको क्या ले देता हूँ बेटा, वाई लिख दूँ, चलो वाई लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो एंगल जो वाई है वो क्या होगा बेटा, 360 डिग्री में से 200 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 160 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं इन, ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी की, x प्लस वाई इक्वल टू होना चाहिए हमारा 180 डिग्री, यानी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बेटा। तो अगर हम इनकी बात करें बेटा ये तो भाई भाई हैं, और जबकि y की वैल्यू जो निकाली हमने 160 डिग्री निकाली है बेटा, और ये 180 डिग्री, इट मीन्स 2x इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री में से 160 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 20 डिग्री, और x का मतलब हो गया बेटा 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी x आ गया 10 डिग्री। हैंस एंगल ओ पी आर पूछा था बेटा इन्होंने, ओ पी आर जो कि x के इक्वल है वो आ गया हमारा 10 डिग्री, ठीक है बेटा। सिंपल था क्वेश्चन, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए मैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन करा सकूं। चलिए बेटा आपका टॉप 10 के अंदर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है इन अ फिगर जो हो रही है आपके सामने, कह रहा है पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का मतलब पता है ना बेटा आपको, एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके सभी वर्टेक्स यानी जो चारों के चारों वर्टेक्स है यानी वर्टिसेज है वो किसके ऊपर लाई करने चाहिए, सर्कल के ऊपर, तभी होगा वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो देख लो बेटा पी क्यू आर एस, ये भी सर्कल के ऊपर है, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, सर्कल के ऊपर, यानी इसका मतलब ये सही बात है, यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो फाइंड करनी है हमें वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। इस सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है, तो चलिए कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप चाहे गिवन करके स्टेप बढ़ा सकते हो, इसको गिवन कुछ नहीं लिखना, गिवन के अंदर बस लिख दो बेटा पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ना भी लिखो चल जाएगा बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
वेटेज के अकॉर्डिंग लिखना है आपको। यानी एक ही चक्री चतुर्भुज है। अब यहाँ में कोई प्रूफ तो नहीं करना, हमें फाइंड करना है। फाइंड करना है हमें एक्स एंड वाई। तो चलिए बेटा प्रॉपर इसका सॉल्यूशन वाले स्टेप पे आ जाते हैं अब हम। तो देखो बेटा, आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी बिल्कुल ध्यान रहनी चाहिए कि कोई भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही करते हैं बेटा, बस लिख देते हैं बेटा 2x प्लस 3x इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। और भैया यहाँ लिख दो कारण, यानी सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, इट मीन्स ये दोनों भाई हैं, तो ये हो गए हमारे 5x और ये 180 डिग्री हो गया। तो x तो आ गया बेटा आपका 180 और ये डिवाइड में चला जाएगा 5, तो x आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15 और बचेगा 3 और 5 6 23। तो ये आ गया आपका 36 डिग्री आ गया। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं बेटा 4y प्लस 5y भी 180 डिग्री के, यानी वही सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, अब ये भाई हैं वाई वाई वगैरह, तो ये 9y हो गया और ये 180, तो y बराबर हो गया 180 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो y आ गया हमारा 20 डिग्री। हैंस x तो आ गया 36 और y आ गया हमारा 20। आई होप सिंपल क्वेश्चन था, थियोरम के ऊपर बेस्ड था। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है टॉप 10 के अंदर, वो है क्वेश्चन नंबर 8 और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको पता है वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन फिगर एंगल ए सी बी, यानी ए सी बी की बात करें फिगर के अंदर, वो 40 डिग्री का है। तो फाइंड करना है हमें एंगल ओ ए बी एंगल को हमें फाइंड करना है। तो देखो बेटा, अगर ज्योमेट्री के स्टेप से लिखेंगे तो सॉल्यूशन देखो इसका, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले गिवन है, गिवन में क्या है बेटा, कुछ नहीं है, सिर्फ एंगल ए सी बी की वैल्यू उन्होंने 40 डिग्री दी है। और हमें टू फाइंड क्या करना है बेटा, टू फाइंड करना है हमें एंगल ओ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप गौर से देखो बेटा, ये एक आर्क है ए बी, इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल है वो ये रहा, तो ये डबल नहीं होना चाहिए इसके रिमेनिंग पार्ट में बने एंगल के, बाय थ्योरम। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर लिख देता हूँ मैं ये सारी बातें। तो एंगल ए ओ बी मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, कारण एंगल सबटेंडेड एट सेंटर is double the angle subtended in remaining part by an arc। ठीक है बेटा, सिंपल है, थ्योरम है। तो इसका मतलब हुआ कि ए ओ बी की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ए सी बी बेटा इन्होंने दिया है 40 डिग्री, इट मीन्स 80 डिग्री के इक्वल आनी चाहिए। बहुत सिंपल है। अब देखो बेटा, इस ट्रायंगल के अंदर हमें एंगल फाइंड करना है, ये तो हमें पता चल गया कि भाई ये 80 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल के अंदर बात करते, इन ट्रायंगल ए ओ बी की बात करते, तो बेटा अब देखोगे ओ ए इक्वल टू ए ओ बी, बहुत बार ये मैं यूज़ कर रहा हूँ सर्कल में, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और जैसे ही अगर दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल की हैं, तो इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। यानी एंगल कौन सा फाइंड करने की जरूरत है, ओ ए बी शुड बी इक्वल टू ओ ए बी, बराबर होने चाहिए एंगल ओ बी ए के, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। और चलो इन दोनों की वैल्यू को मैं मान लेता हूँ बेटा x है। ठीक है, x में कंसिडर कर सकते हैं ना बेटा इसे, तो ये मैंने मान लिया, आप दिमाग में रखना, ये अपना भी अपनी तरफ से मैंने कंसिडर करा है। ठीक है,
अब यहाँ देखो तीनों एंगल का जो सम होगा, यानी एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल कौन सा ए ओ बी, ये 180 डिग्री नीचे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो ओ ए बी इसको हमने माना एक्स और ये भी एक्स और प्लस ए ओ बी अभी हमने फाइंड करा है बेटा 80 डिग्री, यानी ये 180 डिग्री। ये दोनों भाई हैं तो 2x लिख दिया और ये हो गया 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ थोड़ा सा स्पेस है बेटा, यानी 2x की वैल्यू आ गई, सिर्फ आ गई यानी 100 डिग्री और x बराबर आ गया 100 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 50 डिग्री। तो हैंस एंगल ओ कौन सा पूछा था बेटा ने, ओ ए बी, जो कि x के इक्वल है और इसकी वैल्यू आई है 50 डिग्री। ठीक बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, वो क्या कहता है देखते हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है इन फिगर एंगल ए बी सी 69 है। ए बी सी यानी ये पूरा एंगल 69 डिग्री का है, जबकि एंगल ए सी बी हमारा 31 डिग्री का है। तो हमें एंगल बी डी सी फाइंड करना है, बी डी सी यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करा देता हूँ। तो देखो बेटा, एंगल कौन सा बेटा, बी ए सी इक्वल होगा एंगल किसके बेटा, एंगल बी, या कह सकते हैं हम इसे बी डी सी के, और दोनों को मान लेते हैं बेटा एक्स। कारण क्या है, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट में सर्कल में बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, यानी अगर हम बी ए सी की वैल्यू फाइंड कर दें वो भी बी डी सी के इक्वल ही होगी। तो देखो अब जाते हैं हम इन ट्राइंगल, इसमें बेटा ए बी सी के अंदर बात करते हैं। तो देखो बेटा, ये एंगल हमने एक्स माना है और तो ये भी एक्स है, तो इसके अंदर देखो बी ए सी के अंदर, ए बी सी के अंदर सॉरी, एक्स प्लस 69 प्लस 31 डिग्री इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा, तो ये तो एक्स रहा बेटा 69 और ये हो गया आपका 31 इक्वल टू 100 हो गया, और ये 180 डिग्री ऐसी, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। हैंस एंगल बी डी सी जो x माना है वो 80 डिग्री है। ठीक है, सिंपल था बेटा क्वेश्चन, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन है टॉप 10 के अंदर, वो है क्वेश्चन नंबर 10। वो कहता है इन फिगर इफ ए ओ बी इज अ डायमीटर एंड एंगल ए डी सी 120 डिग्री है, फाइंड एंगल सी ए बी। देखो ए बी एक डायमीटर है, मान लेते हैं ये सेंटर होता है। ठीक है, ए बी एक डायमीटर है और एंगल ए डी सी की जो वैल्यू है 120 डिग्री दी है, तो हमें सी ए बी यानी हमें मिलाना पड़ेगा बेटा, सी ए बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये भी बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, हालांकि उसके अंदर जस्टिफिकेशन के लिए था, और इस क्वेश्चन को मोल्ड करके इस तरीके से थोड़ा सा हमने क्या करा है, यूज़ करा है ताकि हम फाइंड कर सकें। तो देखो बेटा, सी ए बी को फाइंड करने के लिए ये हमें मिलना ज़रूरी है सी ए बी का। ठीक है, ठीक है बेटा, तो सी ए बी का एंगल फाइंड करने के लिए हमने पहले दोनों को मिला दिया है। तो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन करता हूँ बेटा। देखो एज अगर हम बात करें, देखो बेटा ए बी सी डी की बात करें, एज ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अच्छा कैसे, देखो बेटा पहला वर्टेक्स सर्कल पे, दूसरा वर्टेक्स भी सर्कल पे, तीसरा भी सर्कल पे और चौथा भी सर्कल पे। तो बहुत सिंपल से लैंग्वेज में हम कह सकते हैं
कि जो एंगल हमारा कौन सा है ADC प्लस एंगल हमारा ABC वो होना चाहिए 180 डिग्री, यानी सम ऑफ अपोजिट लिख देता हूँ बेटा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, इससे हमारे पास में क्या आया बेटा, ADC की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं। ADC की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है बेटा, 120 डिग्री दी है, प्लस एंगल ABC ये 180 डिग्री के इक्वल है हमारा। तो ABC की वैल्यू आ गई 180 में से हम 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ABC आ गया हमारा 60 डिग्री। बहुत सिंपल हुआ ये तो बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा, देखो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में बना एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, यानी सिंपल सी बात है एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। AB इज ए डायमीटर, ठीक है। सो एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है बेटा, इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हुआ। अब देखो ये इस ट्रायंगल के अंदर देखो ABC के अंदर हमें ये पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो भैया इसको निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना। तो देखो इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं तो एंगल देखो बेटा, पहला ACB प्लस दूसरा एंगल कौन सा है बेटा हमारा ABC प्लस एंगल तीसरा CAB जो हमें फाइंड करना है बेटा, ठीक है। वो 180 डिग्री के बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखो बेटा, एक तो CAB ये वाला एंगल और ABC यानी ये वाला एंगल और ACB ये तीनों एंगलों का जो सम है 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ट्रायंगल के पार्ट हैं। अच्छा ACB अभी हमने फाइंड करा है बेटा प्रॉपर्टी से 90 डिग्री और ABC की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री। तो एंगल CAB हमें पता करना है तो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा देखो यहाँ से, ये हो गया 60 और 90 कितने हो गए बेटा हमारे 150 हो गए। तो यहाँ 180 में से 90 और 60 150 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एंगल CAB आ जाएगा बेटा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो हैंस लिख सकते हैं हम, हैंस एंगल CAB यानी जो कैब है वो 30 डिग्री आ गया। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। आप इनकी प्रैक्टिस करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, बस इन 10 क्वेश्चनों को आप कर जाओ, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में और पूरे 10 क्वेश्चन कराएंगे टॉप जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है, तो बेटा नोट कीजिए। चलिए।